प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज की बातें शुरू करें। आज शनिवार है, लेटे हुए हनुमान जी का खास दिवस है और धीरे धीरे एक एक सेकंड घट रहा है। अस्तित्व मकर संक्रांति की ओर बढ़ रहा है। 5 मिनट बाकी हैं 11 जनवरी को 3 बजने में, ब्रह्म मुहूर्त के। आप सभी अधिवक्ता साथियों के लिए संप्रेषण शक्ति परमात्मा बनाए रखे, इसके लिए हम अपना हृदयपूर्वक अभिवादन सार्वजनिक मीडिया के सामने परम अस्तित्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथियों का हृदय से आभार कि सतत हमारे द्वारा उद्बोधित बातों और सूचनाओं को प्यारपूर्वक ग्रहण करने के लिए बार बार कोटिशः आभार। आप सभी अधिवक्ता साथी, आज की एक थंबनेल हमने लगाई थी खबर पे, जो आज का वीडियो गया था कल का, जिसमें जानकारी दी गई थी। जोधपुर का न्यूज़पेपर था। 52,000 लड़के रजिस्टर्ड हैं 100 कुछ पोस्ट के लिए, 80 जो भी है राजस्थान एपीओ में। परमात्मा करे ये जो संख्या देख रहे हैं 52,000, ये 72,000 क्रॉस कर जाएगी अगर हमारे यहाँ 150 भी एपीओ आ जाए हैं। अगर हमारे यहाँ 150 एपीओ आ जाए तो अपने बिहार, एमपी एंड अदर स्टेट के बच्चों को मिलाकर ये संख्या 70 तो बड़े आराम से टच कर लेगी। ये जो संख्या वहाँ एपीओ में दिखाई दे रही राजस्थान में, ये तो हमारे यहाँ जे में होती है। इतना फर्क पड़ता है। और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतया विधिवत शांतिपूर्वक उल्लासपूर्ण वातावरण में कुंभ को संपन्न कराने के अपने परम दायित्व से बंधी हुई है और उसके प्रति वो कर्तव्याधीन है। इसलिए हम सभी अधिवक्ता साथी जो सब्र की इंतहा झेल चुके हैं, वो बेसब्र नहीं होंगे। थोड़ा सा समय निकालिए। इक्का दुक्का स्नान पर्व पे, स्नान पर्व के पहले तमाम मनोहारी दृश्य हैं कुंभ परिक्षेत्र में। प्रयागराज भगवान के प्रांगण में कुंभ आयोजित है। माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन क्षेत्र में अलौकिक छटा है, देखने लायक है। फिलहाल मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन अतिशीघ्र जाने की मनसा है। मौसम देख रहा हूँ जैसे थोड़ा सा दिन गुनगुना हो जाए। परमात्मा कृपा से जो मौसम कार्यालय की संदिग्ध सूचना थी वो नहीं घटी, और ना घटी तो अच्छा हुआ। मौसम नॉर्मल है। आसमान प्रयागराज में साफ है, चांद दिख रहा है, लेकिन ये संकेत है कि सुबह घना कोहरा पड़ेगा। आप लोगों के यहाँ भी कभी हल्की धूप, कभी थोड़ी सी चटक धूप, लेकिन बाद में गलन, ऐसा ही मौसम होगा। चाहे तराई इलाका हो, चाहे गोरखपुर सेक्टर हो, पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के चारों प्रखंडों में मौसम लगभग कड़क सर्दी वाला ही है, गलन वाला। आप सभी अधिवक्ता साथी अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य के साथ साथ थोड़ा सा इस पावन माघ महीने में, जहां अपार जनसमूह स्नान के लिए पहले से ही तयशुदा ढंग से तैयारी कर रहा है। आप छात्र हैं, आपका करियर है। अब जो बच्चे 19 तारीख को जा रहे हैं जोधपुर राजस्थान, उनके लिए तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए मौका है कि अपने आप को ऊर्जा से ओत-प्रोत करें। अगर प्रयागराज नहीं आ सकते तो आज के डिजिटल ज़माने में अनगिनत पवित्र भाव से लबरेज, पारावार, पल्लवित सामग्री आपके डिजिटल मोबाइल में है, उसको अवलोकन कर सकते हैं।
उससे भी तरोताजा हो सकते हैं अगर आपकी हाइपोथेटिकल पावर अच्छी है, चंद्रमा अच्छा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप चाहकर भी इन स्थलों पर नहीं जा पाते, व्यस्त हो जाना पड़ता है। तो उस समय ये सेकेंडरी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या समझते हैं ये 2 दिन 4 दिन का डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस नहीं, ये 2-4 दिन का डिस्टरबेंस नहीं है, पूरे साल के लिए ऊर्जा का खजाना संग्रहित करना है। आप आए और देखें निर्विकार अवस्था। संन्यास की जो अवधारणा हमारे पुराणों शास्त्रों में है, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन देखें। सब कुछ छोड़ के साधु सन्यासी हो जाना, एक जो सार्वजनिक, हालांकि ये थोड़ा सा अपवादित टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस से आप देखेंगे कि कहीं भी पूरे इतने बड़े 40,000 बीघे में फैला हुआ इतना बड़ा परिक्षेत्र में कुंभ आपको देखने को मिलेगा कि कहीं भी राम धुन चल रही है, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा परिचर्चा है, अनगिनत अखंड पंडालों में अनवरत प्रवचन चल रहा है, भक्तिमय वातावरण होता है। मैं तो 2012 के कुंभ में कुल मिला के 14 चक्कर मैंने लगाया था और संत मोरारी बापू का प्रवचन जब तक रहा तब तक सुना। उस समय आसाराम बापू, जो वर्तमान में अपने निजी कृत्यों के चलते जेल में है, उनका भी पंडाल लगा था, तमाम अपार जनसमूह, उसमें भी मैं गया था, ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो समय है, इस समय में अपने आप निजी व्यस्तताओं में, हो सकता है आप रोजगार में हो, आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हों, तो भी इन 5 स्नान पर्व में से कोई एक स्नान पर्व चुन सकते हैं। स्नान पर्व बेहतर तो ये है कि स्नान पर्व के दिन ना आए। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अगर मौसम आज जैसा रहा, मैं साफ कह रहा हूँ, जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ थिरकी हुई चांदनी है, चांद दिखाई दे रहा है, ये संकेत देता है कि अगर 3 दिन मौसम नॉर्मल रहा, 11 है आज, तो भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाएगी, प्रयागराज प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतनी भीड़ पहले में हो सकती है। इतना रमणीक बना है प्रयाग जंक्शन, बहुत छोटा सा जंक्शन हुआ करता था। पूर्वांचल सेक्टर के बच्चे, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इस साइड के बच्चे जो प्रयागराज आते हैं, उनके लिए, और जहाँ यहाँ प्रयागराज में रह के ठहरते हैं, उनके लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन प्रयाग जंक्शन है। एक प्रयागराज है, प्रयागराज वो सब बड़ा वाला जंक्शन है। वो प्रयाग जंक्शन को भी इतना बेहतरीन बना दिया गया है। मैं तो आज देखा रील में, मेरी खुद की इच्छा हुई कि एक बार जाके प्रत्यक्ष देखा जाए, क्योंकि वो उससे बड़ा दिली जुड़ाव है। जब भी घर जाना होता है उसी स्टेशन पे, अब तो खैर वहाँ से ट्रेन नहीं, प्रयाग संगम से हो गई है हम लोगों की ट्रेन, लेकिन ये है कि बहुत बेहतरीन मौका है, आप लोग भी इसमें आप्लावित हों, ऊर्जा की शुद्ध भावना से घर करे आपके अंदर पवित्र भाव उपजे, साधुता आए, सदा सैतापन पे। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा निर्द्वंद होकर 2 से 3 दिन का समय आप प्रयागराज भगवान के लिए सुपुर्द कर सकते हैं। अतुलनीय ऊर्जा है। हम तो कहते हैं अगर आप में संवेदनात्मक शक्ति है, आप संवेदनशील हैं, तो प्रयागराज भगवान के उस पावन क्षेत्र में कहीं भी ना बहुत बड़ा बड़ा रमणीक स्थान देख पाए, कहीं भी अगर आपके पाँव, नंगे पाँव की धूल, गंगा मैया की धूल अगर आपके चरणों में लगती है, तो आप, ये हो ही नहीं सकता कि आप उस विशिष्ट ऊर्जा का आभास ना करें। यहाँ आए तो इस बात का ख्याल रखें, जूता पहन के आके जूता पहन के चले ना जाएं, ध्यान रखें नंगे पाँव उस परिक्षेत्र में जरूर चलें। खास करके जब गंगा जी के पास आचमन करें, स्नान करें, तो भी इस बात का ख्याल रखें कि आपके पाँव में, क्योंकि सारा कनेक्शन पाँव का है और शनि भगवान पाँव में बसते हैं। अगर आप आते हैं तो इस अवसर को भुनाएं और नंगे पाँव धूली पर, गंगा मैया की रेती पर जरूर चलें। ये अवश्य करें। इसको आप देखेंगे पूरे पूरे साल, क्या मतलब दिव्य दिव्यांतर। बहुत लोग चूक कर जाते हैं और अपने पाँव से, हाथों से, दोनों जो तलवे होते हैं, हाथों के तलवे और पैर के, वो स्पर्श होना चाहिए। काफ़ी माँ बहनें या
बंधु ऐसे हो सकते हैं अस्वस्थ हो, बुखार हो, तो उस समय स्नान तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन जूता पहने आए और जूता पहने चले गए, नहीं। आपका अर्थिंग जो है वो होना चाहिए वहाँ, जब उस वहाँ पहुँच जाएँ। ये नहीं कि पूरे प्रयागराज में ही नंगे पाँव घूम रहे हैं, सर्दी लग सकती है। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समर में आपको इस नववर्ष में उतरना है, उसके पहले ही कुंभ है, यानी साल का श्री गणेश महाकुंभ से है। अगर आप अपने जीवन के अमृत को, जीवन के लक्ष्य रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर राहु और केतु की दृष्टि न पड़े, तो जरूरी है कि आप अपने को नारायण के इस पवित्र भगवान के आश्रय स्थल को स्नान पर्व में जरूर शरीक हों। मेरा तो विनम्र आग्रह है कि आप जरूर आएं और यहाँ देखें। और अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले आके होटल में ठहरते हैं या आपकी जैसी सुविधा हो, कोई नज़दीकी मित्र या बच्चा यहाँ आपके यहाँ स्टडी करता है प्रयागराज में, वो ठहराने की स्थिति में है, तो 2 से 3 दिन रुकेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर घूमने को मिलेगा। किसी गली में, किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं महाराज, क्या आभा है। हम तो गए हैं, हम ये सोच जो बता रहे हैं ये तो रील और प्लस 2012 वाले याददाश्त के आधार पे, आंखों देखी नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर आंखों देखी वीडियो बना दीजिए, ऐसा तो किया तो जा सकता है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और अगर कुछ रिकॉर्ड करने को मिला, ऐसा संजोग से गया, तो कर भी लूँगा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जीवन है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता। जीवन में अगर ये महाकुंभ का अवसर आया है तो उसमें एक बार 5 में से कोई, हम कहते हैं लास्ट वाला, महाशिवरात्रि वाला ही एकदम नॉर्मल मौसम हो जाता है, 26 फरवरी वाला आके ज्वाइन करिए। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश क्या भारत पूरे जहां से भी आप हमको सुन रहे हैं, हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ आउट ऑफ स्टेट, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से सुनने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से यही अपील करूंगा कि आप प्रयागराज भगवान के इस प्रांगण में, इस महाकुंभ के आयोजन का, भव्य आयोजन का नजदीक से नयनाभिराम दृश्यों का नयन सुख प्राप्त कर सकते हैं। चिर आनंद देगा, ये ऊर्जा से ओतप्रोत करेगा। आपके भीतर निमग्न 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 भाव, ध्यान मग्न भाव उपजेगा। आप में बुराइयां स्वतः अस्फुरित होती हुई, गलती हुई नजर आएंगी। आप में ये खुद सोचने को मन करेगा, यार ये दुनिया में रखा क्या है। मैं कहता हूँ पूरे मेले के प्रांगण में घूम जाइए, हो सकता है आप थक जाएं, थक के चूर हो जाएं और शाम को आप बहुत गहरी नींद सोएं। लेकिन जब तक मेले में रहेंगे आपको ये एहसास होता रहेगा, ये संसार जो है बिल्कुल निस्सार है। यहाँ कुछ भी पाना नील बटे सन्नाटा है, सब खो जाएगा, गंगा मैया बहा ले जाएंगी। उस रेती पर इतना भव्य रूप, हमें तो लगता है कुंभ के इतिहास में स्वतंत्र भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले इतना भव्य और दिव्य इसके पहले कभी नहीं था। जबकि मैं फिर स्पष्ट करूं, मैं बगैर प्रत्यक्ष देखे बोल रहा हूं, इतना अलौकिक दिल खोल कर प्रशासन ने, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी, दोनों चूंकि इसमें रुचि रख रहे हैं इसलिए ज्यादा ऐसा है। ठीक है, तो आज की बात में सिर्फ विषय की बातें नहीं हमने की हैं, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि 11 जनवरी को हम आपसे बात कर रहे हैं, 3 जनवरी के बाद आभा लग जाएगी मकर संक्रांति की, सूर्य उत्तरायण होंगे, तो इसलिए, और ये पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य ही राजा, सूर्य ही मंत्री, शायद उनका ही असर हो कि आज हनुमान जी ने, और दिन है शनिवार, रविवार टच होने वाला है, तो उसकी वजह से ये बुलवाया और हमने बोला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये संप्रेषण शक्ति अगर हमको सुनने वाले 500 1000 लड़कों में कोई 10 लोग भी आते हैं तो ये गंगा मैया के लिए पूर्ण आशीर्वाद अर्जित करने जैसा होगा। आप सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि हमने ठंडी के बाद आज की यानी 10 तारीख से, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था रात में 10:30 बजे, हमने सारी क्लासेस, सारे सीरीज, सब कुछ ऑन कर दिए हैं। जिस जिस दिन में कुंभ में स्नान रहेगा और अगर वो शनिवार और संडे को नहीं है तो उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई क्लास नहीं होगी।
पहले से क्लियर रहिए आप लोग। जिस दिन स्नान है ये जो पाँचों होना है, उसके 1 दिन पहले जिस दिन स्नान होगा उस दिन और उसके 1 दिन बाद यानी 3 दिन का गैप रहेगा। कोई क्लास नहीं होगी, ना कोई सीरीज रखी जाएगी। उसमें मेरी व्यक्तिगत प्रेज़ेंस के लिए हो सकता है या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ये बताना ज़रूरी था। अगर आप जूनियर डिवीज़न आने वाली वैकेंसी, एपीओ के लेकर आने वाली वैकेंसी से, प्री मेंस की टेसरी से या क्लासेज से बीएनडब्ल्यूएस पढ़ा रहा हूँ और शहरी नगर नियोजन अधिनियम 1973 पढ़ा रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से करप्शन पढ़ाने का इरादा है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि करप्शन को बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। कोई दूसरा कोई एक्ट उठेगा जो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जाएगा। फिलहाल कल परसों स्पेशल मैरिज एक्ट की 3 क्लासेज हैं, बाकी वो पहुंच जाएंगी एक एक दिन में करके। पढ़िए, पढ़ते रहिए, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ ऐसा अवसर है जहां अपने को तरोताजा किया जा सकता है, उस अवसर को जरूर बनाइए। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए, प्रयागराज भगवान में लेटे हुए हनुमान जी को सारी बातें निवेदित करते हुए और आह्वान करते हुए कि प्रयागराज के इस पावन प्रांगण में महाकुंभ के अवसर पर आप सभी लोगों का प्रयागराज के साथ साथ हम भी स्वागत करते हैं। आप लोग जरूर पधारें। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।